सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भैया आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो यार, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अपकमिंग स्टेनो एग्जाम्स एंड वैकेंसीज। अब आप कहोगे भैया ये क्या है? भाई देखो, आपको पता होगा कि एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुए अभी लगभग 1 महीना हो चुका है, ठीक है। और आप देखो ना, तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों का ये आ रहा है कि भैया अभी हमें क्लियर नहीं हो, मतलब क्लियर ही नहीं है वो बच्चे कि भैया हमें स्किल की प्रिपरेशन करें या फिर अगले साल की प्रिपरेशन करें। तो अभी तो हमें एग्ज़ाम डेट नहीं पता, 26 की हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो भाई ज़रूरी है कि एसएससी की ही करो, बाकी एग्ज़ाम भी तो हैं, वो कर लो। भाई आपको मोटिवेट रखने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी नहीं है यार आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, सबको एसएससी की नौकरी नहीं करनी है, सबको एसएससी में नहीं जाना है, या और सबके लिए एसएससी बना भी नहीं है। हकीकत है ये बात। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे, रियलाइज़ नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन के उतने भी चांसेस नहीं होंगे। आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो यार, सब लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी करेंगे एसएससी की प्रिपरेशन। बट हो सकता है आपके लिए एसएससी सुटेबल ना हो। आप कहोगे ये कैसी बात कर रहे हो? ये हकीकत है यार। एसएससी जरूरी नहीं है कि एसएससी सबके लिए ही अच्छी हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे उससे नौकरी जो लगती है वो अच्छी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। क्या सभी के लिए हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो अभी हम वही बात करेंगे कि आने वाले एग्जाम्स कौन कौन से हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो, और वैकेंसीज कौन कौन सी आज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टेनोवीर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन करवा देंगे, आप इसे ज्वाइन कर लेना। आप कहोगे ये क्यों ज्वाइन करें? भाई देखो, जितनी भी वैकेंसीज बताएंगे या एग्जाम्स होने हैं उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा, जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल, कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, सब कुछ इसी चैनल पे बताया जाता है। तो इसीलिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टेनोवीर। चाहो तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्स की, भैया एग्जाम्स कौन कौन से हैं। देखो यार, कल और मतलब 10-11 तारीख में तो DSSB का ही एग्जाम होना है ना। DSSB स्टेनो का। इसमें अब मैंने क्राइटेरिया क्या रखा है ना, मैंने लगभग ये मान के चला है कि स्टेनो में 100 से ज़्यादा वैकेंसीज हो, हम तभी उसे कंसिडर करेंगे। मतलब ये ना हो कि यार 4-5 वैकेंसी निकल रही है और मैं उसे बोल दूं कि बम्पर वैकेंसी है ना, वो चीज़ मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो वैकेंसीज को लूंगा जो 100 से ज़्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया होगा या आने के चांसेस हैं, सिर्फ वही वैकेंसीज मैं इसमें इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो पहला तो एग्जाम भाई DSSB का ही है, 10-11 तारीख को है ना। 10-11 तारीख को DSSB का एग्जाम है। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहता है, कुछ लोग थोड़ा सा रफ आइडिया दे देते हैं। देखो इसमें ना मैथ आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, कंप्यूटर आती है और हिंदी आती है। आप कहोगे इतना सब कुछ आता है? हाँ भाई बिल्कुल सब कुछ आता है, ठीक है। अब आप ये देखते रहना, देखो इसमें मैथ आती है, इसमें आपका कंप्यूटर, हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम है। इसमें कितनी वैकेंसीज आई थी? इसमें लगभग 188 के आसपास इसमें आपकी वैकेंसीज थी। आप कहोगे ठीक है भैया, दूसरा एग्जाम कौन सा है? देखो दूसरा एग्जाम जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया है वो कमेंट करके बता देना। SGPGI का एग्जाम है। कहाँ पर है? कौन सा? लखनऊ वाला, है ना भाई। इसमें मेन रिटिन तो होता ही है, रिटिन तो है। रिटिन के साथ जो इसमें मेन जो खेल होता है वो CBT के साथ होता है, वो CBT कह रहे हैं, स्किल में होता है। बच्चे यहाँ पे दूसरी मेरिट लग जाती है, तीसरी मेरिट लग जाती है, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी कि स्किल बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो SGPGI लखनऊ, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ, कौन सा एग्ज़ाम है भाई, बताओ, कोई बताएगा? अभी आपको पता होगा पटना हाई कोर्ट के फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। पटना हाई कोर्ट वाले फॉर्म निकले हुए हैं, तो वहाँ पर 111 वैकेंसीज हैं। और उसी में जिसने फॉर्म फिल करा है, अभी तो खैर फॉर्म फिल होने स्टार्ट मतलब चल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने कौन कौन से फॉर्म फिल कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें कंप्यूटर और इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड मांगी जाती है और सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगा हुआ है इसमें। आप कहोगे ठीक है भैया, और कोई बताओ कुछ एक्स्ट्रा, ये तो हमें पता ही है, कुछ नया बताओ। लो भाई नया सुनो, देखो एक तो वैकेंसी, अगर मैं यूपी, जो बच्चे यूपी वाले हैं, यूपी वाले बच्चों के लिए, अब यूपी में आ जाते हैं थोड़ा। तो यूपी में भाई आपको पता है UP SSS, ठीक है। UP SSS की तरफ से 2 वैकेंसीज हैं स्टेनो की, जो पहले फॉर्म हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं, एग्जाम होना है इनका। इसमें लगभग 300 प्लस के आसपास एक का नोटिफिकेशन है जो 2022 पैट से आया है, ठीक है, 2022 पैट से, ठीक है। जो बच्चे हैं उन्हें पता होगा, कमेंट करके भी बता देना किस किस का फॉर्म है, ठीक है।
स्टेनो 300 के आसपास वैकेंसीज हैं, 324 शायद से। और फिर अगर हम बात करें एक और स्टेनो की वैकेंसीज इसी में ही आई थी, कितनी आई थी, 1224 है ना, 1200 के आसपास वैकेंसीज थी। ये किससे आई थी, ये आई थी भाई पैट 2023 से, ये आई थी पीईटी 23 से आई थी, ठीक है। और इसका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, शॉर्टलिस्ट होने बाकी है इसमें, ठीक है, अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। आप देखो जो अभी पैट आपका हुआ है, ये तो खैर चलो आने में है ना, इसे वैसे अभी रहने देते हैं। तो ये दोनों फॉर्म आप, अब इसमें सिलेबस क्या आता है, इसमें सिलेबस भाई कंप्यूटर आती है, इसमें हिंदी आती है, और इसमें अगर हम बात करें यूपी जीके आती है, नॉर्मल जीके आती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग और के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये लगभग आपका सिलेबस रहता है। आप कहोगे ठीक है भैया, ये तो देखो, आप देखो यूपी में, सिर्फ यूपी में देखो 1500 वैकेंसीज के अभी एग्जाम होने बाकी हैं। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आपका एसएससी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, जिस बच्चे ने ये वाले फॉर्म फिल किए हैं, भाई इस पे लग जाओ ना। क्यों वेट कर रहे हो कि एसएससी का जब तक एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा हम कैसे करेंगे? आप कहोगे ठीक है, ये बताओ इससे अलग क्या है। इससे अलग देखो, इससे अलग अभी यूपी की ही बात कर लेते हैं। यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल है, याद किसी को? पेपर होना है इसके अगले महीने, इसकी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। जो जिसने फॉर्म फिल किया बता देना है ना, कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। और जिस फॉर्म की भी आपको चाहिए, चाहे एसजीपीजीआई की चाहिए, वो कमेंट करके बता देना कि भैया इसका डिटेल सिलेबस कैसे, स्ट्रेटजी है, कहाँ से प्रिपेयर करें, इसकी प्लेलिस्ट बना दें क्या, सब कुछ भाई कमेंट करके बता देना, फिर हम कर देंगे उस पर काम जिसमें ज़्यादा वो रहेंगे, ठीक है। तो यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल एक फॉर्म फिल हो चुके हैं इसके, इसका एग्ज़ाम अगले महीने होना है। तो भाई अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो कर लो ना। देखो फिर आपको पता है एएसआई वाला है ना, बीएसएफ एएसआई वाला, उसमें शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, अब उनका रिटर्न होना बाकी है। तो अगर आपका वो है, अब इससे अलग क्या सीसीआरएएस वाला जो अभी फॉर्म निकला था, वो अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो भाई आपका वो वाला भी एग्ज़ाम है। तो इतने एग्ज़ाम तो मैंने बता दिए, और छोटे छोटे एग्ज़ाम कितने सारे होंगे, है ना। तो ये सिर्फ स्टेनो के, जो बच्चे कह रहे हैं कि स्टेनो की वैकेंसीज नहीं आती हैं, आप देख लो। पर क्या आप लोगों ने ये फॉर्म फिल किए थे? नहीं किए होंगे, तब तो आप बिल्कुल ये थे, हम तो एसएससी ही निकालेंगे, हम तो बस एसएससी ही करते हैं, हम और कोई फॉर्म फिल नहीं करते छोटे मोटे। भाई जब तक नौकरी नहीं लग रही है आपको सारे फॉर्म फिल करने हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है भैया ये तो फॉर्म फिल हो गए, अब तो हमारी गलती हो गई, हमने फॉर्म फिल नहीं किए, अब आगे बताओ आगे कौन से फॉर्म आने वाले हैं वो देखो। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग वैकेंसीज कौन कौन सी आने वाली हैं, सिर्फ स्टेनो की। फिर मैं वही कंसिडर कर रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा वैकेंसीज हों एटलीस्ट। पहले उसकी बात कर लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले जो आपने डीडीए का एक नोटिस वायरल हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो भी बनाए थे। तो डीडीए की वैकेंसीज आने वाली हैं। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल आ जाएंगी, परसों आ जाएंगी, और कोई बैच निकाल दे और आप कह दो ठीक है तैयारी कर लेते हैं इसकी। कोई भरोसा नहीं है, आने को एक कल आ जाए, ना आने को अगले साल भी ना आए। ये रियलिटी है अपकमिंग वैकेंसीज की। आने को ये कल आ जाए, इस महीने के आखिर तक आ जाए, ना आने को ये अगले साल तक भी ना आए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, कहीं कोई कमेंट में आके अरे ये नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, वो नहीं होगा। तो डीडीए की वैकेंसी एक नोटिस वायरल हुआ था, ये वैकेंसीज आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अपकमिंग है ना भाई, कभी भी आ सकती हैं। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आए, ना आने को ना आए, है ना, वो चीज़ है। तो डीडीए की वैकेंसीज आ सकती हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, ये हम बता रहे हैं, पर कब ये नहीं पता। आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से, ये तो हम वीडियो भी बनाए थे, है ना, आरआरबी की तरफ से भाई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इस बार। और ये है न्यूज़, ये चल रही है, अफवाह उड़ रही है बहुत अच्छे से। जब कहते हैं ना कि धुआं उठाए, तो समझ रहे हो ना, बस वही है। तो आरआरबी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब बाकी आपने कहा सर ठीक है, ये तो दिल्ली की हो गई, और बताओ कुछ। और अगर हम बात करें तो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें क्या पीएस और एपीएस वाली तो होंगी ही होंगी। दूसरा जो इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली निकलती हैं, उसमें भी वैकेंसीज अच्छी खासी हैं इस बार, 1500 के आसपास। तो आप समझ लो, जो बच्चे यूपी वाले हैं या फिर आसपास वाले भी हैं, तो भाई टारगेट कर लेना अच्छे से। और 4-5 महीने में पूरी वैकेंसी, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी हो गई। फिर आप कहोगे भैया चलो ये तो स्टेट की है, कोई सेंट्रल वाली बताओ ना। सेंट्रल वाली भाई देखो, केवीएस हो गया,
NVS हो गया, नवोदय विद्यालय, KVS, भाई इसमें वैकेंसीज आने वाली हैं। आपने कितनी बार वो देख लिया है कि हाँ इतनी हमें ज़रूरत है, इतनी वैकेंट पोस्ट है, सब कुछ देख लिया होगा। तो ये वैकेंसीज भी आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। कब, कुछ पता नहीं। ठीक है, इनसे अलग अगर हम बात करें तो आपको दोबारा से एम्स की वैकेंसी जो CRE के थ्रू निकलती है, एम्स, अब तो आपने देखा होगा कि इसमें ESIC भी इसमें शामिल हो चुका है, तो इसमें भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके उम्मीद है कि ये जनवरी में आपको नोटिफिकेशन अपना जारी कर दें, जैसे ये वाला जो अभी वैकेंसीज अभी चल रही हैं इसे क्लियर करने के बाद चांसेस हैं एम्स वाले में। ठीक है, और अगर हम फिर से और बात करें तो इसमें UP SSC की तरफ से जो बच्चे अभी PET देकर आए हैं 25 वाला, उसमें भी स्टेनो की वैकेंसीज आपकी कितनी है, 700 के करीब वैकेंसीज हैं, 700 करीब वैकेंसीज जो PET 2025 से आने वाली हैं। तो कहने का मतलब है कि वैकेंसीज तो आने आएंगी ही, इतनी वैकेंसीज तो आप देख लो। पर क्या आपकी प्रिपरेशन है? मान लो कल को एम्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, ये तो 1 महीने फॉर्म फिल कराते हैं, अगले महीने पेपर करा लेते हैं, क्या उस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर पाओगे? AHC का भी ऐसे ही रहता है, ये फॉर्म फिल करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, तुरंत 1 महीने बाद कह देते हैं आ जाओ जी एग्ज़ाम दे दो। क्या आपकी तब प्रिपरेशन रहेगी? वो लेवल रहेगा आपका? नहीं रहेगा। या तो आप वैकेंसीज़ का इंतजार करते रहो कि यार वैकेंसीज आएंगी हम तो तभी पढ़ेंगे। ठीक है, और सेम इसमें अपकमिंग में तो सिर्फ भाई SSC भी तो शामिल है, फिर SSC नहीं आएगा तो SSC भी आएगा। तो इतना क्यों हो रहा है यार, इतनी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी स्टेनो में, और ये अभी है, फिर शायद फिर आपको ये सारी वैकेंसीज वो हैं जहाँ पे 100 से ऊपर ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और स्टेनो की इतनी ही आती हैं, हज़ारों में नहीं आती हैं कि हाँ 5,000 आ गई, 10,000 आ गई, इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो भाई प्रिपरेशन कर लो अभी से, जिनके एग्ज़ाम हैं अभी, ठीक है, वो उसकी प्रिपरेशन करो, जिनके नहीं है वो इनमें से किसी को टारगेट बनाओ और प्रिपरेशन करो। आप देखो लगभग सबका सिलेबस सेम ही है, सबका सिलेबस सेम है। इनसे अलग बताओ आप कुछ, अगर पूछा जाएगा तो आपसे मुझे ये बताओ, क्या इसमें इंग्लिश वही पूछी जाएगी, इसमें GS वही पूछी जाती है, इसमें रीजनिंग वही पूछी जाती है ना? और अगर हम बात करें, हाँ किसी में, अब इनमें मैक्सिमम मैथ भी पूछी जा रही है, जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं मैक्सिमम मैथ भी पूछी जा रही है, तो अब आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ में आपको क्या, हिंदी भी पढ़ लो। बस ये 5 टॉपिक हैं। अब आप देख लो अपनी अपनी उसकी अकॉर्डिंग, और कमेंट करके बता देना कि हाँ यार भैया किसके पे डिटेल की वीडियो बना दे कि हाँ कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या सिलेबस होता है, क्या पूछा जाता है, सब कुछ। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो भी कमेंट करके बताना कि अभी आपका कौन सा अपकमिंग एग्ज़ाम है और आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये है, तो भाई परेशान मत हो, वैकेंसीज बहुत हैं, बहुत हैं, पढ़ने वाले चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, और बस यही है। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।